सो ये मेरा वीकली फोरकास्ट जो मैं कर रहा हूँ अपने यूरो यूएसडी को, उसकी वीडियो है। मतलब सभी पेयर को जिनको भी मैं ट्रेड करता हूँ। सो ये वीडियो शायद से थोड़ी लंबी भी हो जाए। इफ़ यू वांट टू वॉच, आप देख सकते हो कि मैं फोरकास्ट कैसे करता हूँ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये बस मेरे लिए ज़रूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी चलो शुरू करता हूँ मैं एक बार। सो 20 सितंबर 2025 यूरो यूएसडी। सो प्राइस का ट्रेंड क्या है? प्राइस वीकली पे बुल है, अपने हायर हाइज को तोड़े जा रहा है, तो बुल है। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कॉपी में भी लिखता हूँ अपना, तो इसलिए बुलिश है। हमारे पास यूरो यूएसडी वीक में आप देख सकते हो, वीक में बुल है। वाई? बिकॉज इसने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ है नहीं वीक का, बट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। वीक का हमें BOS मिल गया। सो अब हमारा हायर लो ये और हायर हाई ये, ठीक है। सो हमारे को रेंज मिल गई ये और ये। देन नेक्स्ट हम डे पे जाते हैं और डे पे अपनी एनालिसिस करेंगे। सो हम डे पर आए तो हमें पता चलता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। देन हम डे पर आते हैं, हमारी रेंज पता चलती है और डे अच्छा खासा डाउन मतलब पुल बैक ले रहा है और पुल बैक यहाँ तक लेगा। सो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो डे है उसने एक सप्लाई जोन बनाया है, डे का सप्लाई जोन। ये अपना POI है, तो डे का सप्लाई जोन, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, बट ये इतना हमारे लिए वो नहीं है ज़रूरी। क्योंकि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो हमारा ट्रेंड है वो बुल है, और जो मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ, बुलिश ट्रेंड पर जो भी सप्लाई जोन होते हैं वो वीक्स होते हैं। सो ये इतना ज़रूरी नहीं था हमारे लिए इसको बनाना, बट ठीक है। तो डे पे हमें हमारी रेंज मिल गई कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर हाई बना चुका है, हायर लो ये रहा। अब मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और तो हम अपने की पॉइंट्स देखते हैं। अभी यहाँ पर की पॉइंट्स, जैसे हमारा प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पर काफ़ी वो करा है, मतलब सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा डे का सपोर्ट जोन हो गया है। क्योंकि प्राइस यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब वेट करा है प्राइस ने यहाँ पे बहुत अच्छा। और ऐसे ही अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास है कि ये जोन भी है, ये डिमांड जोन भी है हमारे पास। सो ये हमारा डिमांड जोन है, जो अगर प्राइस आएगा तो इस लेवल तक आना चाहिए प्राइस को। एंड ये भी हमारे पास एक डिमांड जोन है, बट आप देख सकते हो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, तो ये डिमांड जोन पावरफुल है। बिकॉज मार्केट जब हम बुल हैं तो हायर लो पे डिमांड बनती है और वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो प्राइस ने इस डिमांड को रिस्पेक्ट करा, यहाँ की लिक्विडिटी ली और अप गया है, इस हाई को तोड़ा। सो ये एक स्ट्रॉन्ग हायर लो है हमारे लिए। ओके, सो अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट्स पर। 4 आवर चार्ट पर हम जैसे आते हैं तो देखते हैं
एक सेकंड, इसका मैं ओके ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो हमारे पास ये रेंज आ जाती है हमारी 4 आवर की, हमारे पास ये रेंज है हमारी। सो हमारी रेंज जो है उस पर 4 आवर का CH आ चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है हमारे लिए। एंड उस CH मतलब 4 आवर अपना 50% ले चुका है पुल बैक, बट उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीक को अपनी पुल बैक कंप्लीट करनी है, डे को अपना पुल बैक कंप्लीट करना है। बट हम 4 आवर के लिए हमारे पास डिमांड जोन नहीं है, मतलब 4 प्राइस यहाँ हमारा सेटअप यहाँ बन सकता है जब प्राइस इस एरिया पर आए और इस एरिया पर आके हमें एक बुलिश CH दे, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री का लॉजिक तो हमारा यही है। तो मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड रुको, कि हमारा डे भी बुल है और 4 आवर भी बुल ही है और सब पुल बैक के लिए आ रहे हैं। एक सेकंड, बुल बुल एंड पुल बैक। सो मैं यहाँ लगा देता हूँ कि प्राइस यहाँ आना चाहता है और ये मैं 4 आवर के लिए ही रखना चाहता हूँ बस, कि प्राइस यहाँ आ सकता है, आना चाहता है और यहाँ से प्राइस फिर अब जाएगा। या फिर मैं इसको हटा के एक सेकंड आई डोंट थिंक, मैंने ये कभी टूल्स आज तक छुए भी नहीं है सच बताऊँ तो। एंड मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को मिल नहीं रहा। प्राइस अगर चाहे तो यहाँ से भी अप मूव कर सकता है या यहाँ से भी अप मूव कर सकता है। ये हमारे पास 2 ऑप्शन है हमारी, कि प्राइस की मर्जी है वो कहाँ से मूव करना चाहे। बट अकॉर्डिंग टू मी हमारा डे हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और डे का ये जो जोन है ये अच्छा जोन है, तो यहाँ तक प्राइस आ भी सकता है। सो हम उसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि हम अपना वो करें कि यहीं से करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सो 4 आवर के लिए बेसिकली इतना ही है। और अगर मैं 15 मिनट के लिए देखूं, सो 15 मिनट अभी 4 आवर ये है, इसको मैं 15 मिनट का है ये, शायद से इसको मैं ट्रेड करना चाहता हूँ बिकॉज हम यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस 4 आवर CH 15 मिनट का CH हुआ, ये स्विंग था, इसको भी डिलीट करेंगे। एंड अभी हमारी रेंज ये है, बट ये रेंज अपना ये यहाँ से रेंज हमारी यहाँ आई है, बट इस पुल बैक को नहीं मानेंगे। चलो मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा पुल बैक ये था, तो प्राइस अपने इस पुल बैक को नहीं लेके गया। सो अब हमारी नई रेंज है हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, कहाँ लग गया। अब हमारी रेंज है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट पर हमारी रेंज ये है। इफ़ प्राइस मतलब मैं तो ट्रेड 4 आवर पे लूँगा बेसिकली, बिकॉज जहाँ मेरे को कंफर्मेशन होती है मैं वहीं ट्रेड लेता हूँ। मैं एडवांस ट्रेड नहीं देता, अपने लॉजिक्स के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, तो वो ट्रेड। तो यूरो में मेरे को वेट करना है बुल का, ऑल बुल। तो वही ट्रेड बनेगी। मैं इसका पुल बैक भी ट्रेड कर सकता हूँ, अगर करना चाहूँ तो मैं इसका पुल बैक भी ट्रेड कर सकता हूँ। कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? प्राइस 0.5 पर आ चुका है, बट मेरा मतलब ये है कि फ़ायदा नहीं है कोई करने का।
और वो ये भी ले चुका है अपना पुल बैक। देन अगर मैं सच बताऊं तो प्राइस आया, अपना पुल बैक दिया, यहाँ से पुल बैक आया। मेरा तो ये रहेगा कि अगर मैं ट्रेड लूँगा सॉरी 4 आवर मैंने 4 आवर लिखा है। 4 आवर पे गए, प्राइस को रीसेट करा। देन मेरा सिंपल टारगेट ये रहने वाला है दिस। अगर मैं पुल बैक को ट्रेड करना चाहूँ तो मेरा ये टारगेट रहने वाला है। एंड मिनट्स में हटा देंगे इसको बिकॉज ये 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड है, और ट्रेड अभी यहाँ से लूँगा इस पॉइंट से। सो मेरा अगर हो रहा तो प्राइस यहाँ से कर सकता है, बट पुल बैक के लिए मैं इतनी श्योरिटी नहीं रखता अभी कि हाँ पुल बैक होगा। इसको भी मैं काट देता हूँ, कोई ऐसा खास नहीं था। ये तो सारी लिक्विडिटी ग्रैप है और कुछ नहीं है। सो यूरो के लिए ऐसा है कि बट ये मैं ट्रेड लेना नहीं चाहता अभी के लिए, तो मैं इसको काट दूंगा। बस मैंने ये लिख दिया तो ये ठीक है। सो अब नेक्स्ट GBP/USD वीक से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो हम देखें तो GBP/USD वीक को देखें तो वीक इनका बियर है, क्योंकि यहाँ पर मतलब वीक चेंज हुआ है और एक लोअर लो क्रिएट करा है वीक ने। सो अब जो है हमारी रेंज ये रहती है, और प्राइस ने अपना 50% कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेल का जो मतलब अपॉर्चुनिटी है, हमारी यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, अभी भी बन रही है। अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरा सेटअप बन सकता है। देखो मैं वीक पर आया और यहाँ पर डे चेंज हो चुका है। एंट्री सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। ये मेरा एसएल है एंड ये मेरा टारगेट है। ये एंट्री मैं ले सकता हूँ बिना किसी डर के, क्योंकि हाँ मेरे को पता है ये एंट्री मेरे को दे सकती है। इस एंट्री में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल एंट्री है। हम वीक को टारगेट कर रहे हैं एंड सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमारी रेंज ये है। डे पे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करा, डे चेंज कर दिया और 50% कब तोड़ भी रहा है। सो प्रॉपर हमारी ट्रेड ये बनेगी। एंड अब हम 4 आवर में जाएंगे। एक सेकंड, हम 4 आवर में जाने से पहले इसको हम डे में ही रखना चाहेंगे अभी के लिए। अब हम 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर में ये मैंने उस दिन ट्रेड ली थी, जो मैंने शेयर भी करी थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सो हमारी रेंज ये थी 4 आवर के लिए, जो हम देख रहे थे प्रीवियस रेंज को हम फाइंड कर रहे थे। जैसे 4 आवर का चेंज ये आया यहाँ अब देखो जैसे 1 डे है, यहाँ 1 डे ने भी फॉल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए हैं। तो मतलब जो वो है क्या, जो प्राइस है वो फॉल्स हमें मतलब रॉन्ग मूव कराएगा, ठीक है, नो डाउट वो हमें रॉन्ग मूव कराएगा। बट अब हम कैसे चलना चाहें, हमारी जैसे आप मार्केट में बढ़ते हो, मतलब जैसे आप मार्केट में ग्रो करते रहोगे उस वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। सो मैं भी यहाँ ट्रैप हो सकता था, आप भी यहाँ ट्रैप हो सकते थे ईजिली, बट कोई नहीं। अब ये देखते हैं, हमारी रेंज हमारे पास ये थी दिस एंड प्राइस सप्लाई जोन तक जाता है और यहाँ पर CH भी देता है। और अगर मैं यहाँ होता तो मैं एंट्री भी ले लेता। वाई? बिकॉज सेटअप बन रहा था और टारगेट रखता
वो ही यही टारगेट रहता मेरा। सच बताऊं तो मैं वीक को ही टारगेट करता हूँ, बट मैं एग्जिट कहाँ पर कर देता अभी बता देता हूँ। जैसे प्राइस मेरे हित में आया, उसने ये CH दे दिया, मैं यहाँ एग्जिट कर देता गाइस। मेरे को अपना पता है कि अगर यहाँ उसने CS दे दिया तो हाँ पक्का वो कुछ अपवर्ड मोशन मूव करने वाला है, अब अगेंस्ट जाने वाली है ट्रेड। सो इतना मैं होल्ड नहीं करता। और ये तो वैसे भी 4 आवर का चार्ट है, मैं हमेशा शार्प एंट्री लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे अब हमारा जो ये था 4 आवर, वो बुल था, ओके बुल था, और यहाँ पर एक डे था। तो मैंने क्यों एंट्री ली, मैंने 4 आवर पे एंट्री ली, वाई बिकॉज 4 आवर CH हो गया, और 4 आवर CH हुआ, डे पे चले गए, 4 आवर CH यहाँ हो गया, यहाँ इसने पुल बैक भी खाया, यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री ली, मेरा SL वही था अगर मैं 4 आवर पे देखूँ। सो SL मैं बताता हूँ आपका, एंट्री लॉजिक बताता हूँ मैं सबसे पहले आपका। जो एक अच्छा ट्रेडर होगा वो हमेशा आपको एंट्री लॉजिक बताएगा, कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये एंट्री ले लो, वो नहीं। ये हमारे पास हायर हाई था, ये हमारा हायर लो था, ये हमारे पास हायर हाई आ गया, इसने इसको ब्रेक करा, ओके। जब इसने इसको ब्रेक करा तो एक CH आया, मैंने वेट करा पुल बैक का, मैं 15 मिनट पे गया पुल बैक के लिए, चार्ट को रीसेट करा, यहाँ मैंने देखो यहाँ पे, अब मैं उसको शो करता हूँ 1 सेकंड, मैंने वो 15 मिनट से हटा दिया था क्योंकि बहुत मतलब लॉन्ग ट्रेड थी तो बहुत बड़ा दिख रहा था ऐसे। हाँ देखो 4 आवर CH हुआ, 15 मिनट की हमारी रेंज ये थी मेरे पास, ठीक है 15 मिनट की रेंज थी। 4 आवर का CH हुआ, मैंने गाइस 1 सेकेंड, मैंने फिबोनाची बनाई, ये 15 मिनट पे मैंने फिबोनाची बनाई, मैं इसको 15 मिनट का कर देता हूँ। 15 मिनट की फिबोनाची बनाई, प्राइस ने यहाँ पर एक CH दिया, आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे मेरे को CH दिया, CH पे मैंने एंट्री ले ली, और मेरा जो टारगेट मतलब जो मेरा SL था वो इसका इस कैंडल का हाई, और जो मेरा टारगेट था वो सिंपल टारगेट था, क्या कहते हैं 0.5, 4 आवर का 0.5 टारगेट था मेरा। आई थिंक कि मेरा टारगेट, हाँ 0.5 मेरा टारगेट था। सो एंड ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है ये हमारा उसका है डे का। सो वो प्राइस तोड़ने लगा रहा, तो हम एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं। अब जो मैं बात बताता हूँ, एंट्री ये चलने वाली है बहुत अच्छी, आप यहाँ भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कंटिन्यूएशन में सेल मत करना। आपको जब मैं डे पे जाता हूँ, सो डे पे मैं गया तो हाँ यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, अगर आप यहाँ भी एंट्री ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको SL देखना होगा अपना। मैं SL रखूँगा तो मैं फिर SL ये रखूँगा बिकॉज इससे थोड़ा ऊपर, बिकॉज यहाँ इक्वल हाई लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है हमारी। तो अगर मैं एंट्री लूँ तो मैं ये एंट्री लूँ, बट एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कंटिन्यूएशन को एंटर नहीं करना चाहता अपने लिए, जो कि मतलब कंटिन्यूएशन मतलब अब मैं इस मार्केट में घुसना जब चाहूँगा जब एक पुल बैक आएगा मेरे को, जब ये जो रन है अब मेरे को पुल बैक देगा तो मैं एक पुल बैक पे एंट्री लूँगा, मैं ऐसे एंट्री नहीं ले सकता। सो हम इसमें सेल के लिए जाएंगे, इसमें हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक है 4 आवर पे जाते हैं, हम इसमें प्योर सेल की तरफ जाएंगे। ओके सो ये आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या बताया। अब आते हैं USD JPY, जो मैंने अभी भी आपके सामने अभी वीडियो भेजी है, इसका आप देख सकते हैं। GBP USD वीक पे जाते हैं, वीक पे हम गए, वीक की रेंज क्या है देखो, हायर हाई, इसने लोअर लो, ठीक है। वाई दिस इज लोअर लो, बिकॉज दिस मतलब इस हाई ने
इस हायर लो को ब्रेक करा और एक न्यू लो बनाया, तो हमारी रेंज तो क्या है अब देखेंगे। फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, मतलब नहीं, हमारी जो रेंज है अभी वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है दिस पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा। और जहाँ तक प्राइस रुके, ठीक है, तो देखो ये मैंने ये बना रखी है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये भी नहीं है, क्योंकि इतना कब का मैंने 4 अगस्त का ले रखा है, प्राइस इम्पल्स है। ओके, ये बन सकता है हमारा, बिकॉज अगर हाँ बन सकता है गाइस, यहाँ पे CH दे दिया है, प्राइस यहाँ तक आएगा। अब दिस इज अ डिमांड जोन, और मैं सही बताऊँ तो हाँ प्राइस इसको अपवर्ड ही मूव करेगा, क्योंकि हमारा मार्केट बुल है, इसलिए। अब मैं रीसेट करता हूँ चार्ट को, तो मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ। मेरा जो स्ट्रक्चर, मेरी रेंज है वो ये है। 4 आवर पे मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं उसको देखता हूँ। 4 आवर पे स्ट्रक्चर ये है। 4 आवर का 0.5% पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइस डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ तक आए। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये यूरो USD के जैसा ही ट्रेड बन रहा है इसमें भी। जब प्राइस मेरा इस जोन को मिटिगेट करेगा, मतलब इस जोन पे आएगा या इस जोन पे आता है प्राइस, तो मैं बाय करूँगा ऑफ कोर्स। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ये हमारा 50% डे का है, और ये हमारा उस डे पे एक 4 आवर का डिमांड जोन है। डिमांड जोन यहाँ से भी धकेल सकता है, प्राइस को यहाँ से नहीं धकेल सकता, क्योंकि प्राइस को यहाँ तक आने के लिए मतलब आना पड़ेगा लिक्विडिटी के लिए। सम अनदर मल्टीपल रीजंस होते हैं। सो GBP USD सेल था हमारा, एंड GBP JPY जो है वो बाय होगा जब 0.5 हो जाएगा, जब 0.5 प्राइस कर लेगा। अभी आप अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं तो यहाँ पे 15 मिनट का पुल बैक ट्रेड हो सकता है। देखो जैसे मैंने ये कहा था, ये मेरी रेंज थी, रेंज ये रही, एंड रेंज मैंने ये ट्रेड यहाँ भी ली थी, जैसे आप देख सकते हो। ये सब ट्रेड मैंने, ये सारी ट्रेड मैंने अपने उस पर डाल ली थी इंस्टा अकाउंट पे। आप देखोगे तो टारगेट हिट हुए हैं, अच्छी बात है, बट अभी इतना खुश नहीं होने का वक्त, अभी कुछ करने का वक्त है, तो ठीक है। सो अब हमारी रेंज चेंज होगी, बिकॉज इसने ये हाई अलर्ट तोड़ दिया है। हमारी रेंज अब ये होगी, हमारी रेंज ये होने वाली है। एंड इसका भी मेन मतलब, अगर आपको सच बताऊं तो अगर आपको यहाँ पर पुल बैक ट्रेड करना है, जब प्राइस यहाँ तक आए, यहाँ तक जा सकता है प्राइस, ऑफ कोर्स जा सकता है प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वैसी प्राइस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्राइस कहाँ तक जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्राइस जाएगा तो इतना ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कंफर्मेशन जहाँ भी मिले, मान लो आपको कंफर्मेशन यहीं मिल रही है, सो आप ट्रेड लो, बिल्कुल लो। आपका ऐसे रहना चाहिए, एंड आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए वीक लो। ये ट्रेड आपकी बननी चाहिए, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर प्राइस यहाँ कंफर्मेशन देता है तो आपको। वरना तो आपको अगर ट्रेड लेनी है, सो दिस, एंड जहाँ भी मतलब पुल बैक की कैंडल हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको 1:2 तो हमेशा चाहिए, वरना ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अब जितना रिस्क लगा रहे हो, उस रिस्क के दुगना प्रॉफिट नहीं लोगे तो क्या फ़ायदा है।
कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी एक न्यूजीलैंड USD और होगा मेरे पास। वीक पर जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है वीक का हाल। वीक बियर है न्यूजीलैंड डॉलर का, वीक है बियर, ऑलवेज हायर हाई हायर हाई चेंज ऑफ करेक्टर। हाँ, तो वीक ने बस वीक इसको ब्रेक करेगा, बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है। हाँ देखो, ये पॉइंट था, वीक ने यहाँ से चेंज कर लिया। यार इतने सारे पेयर होने का फ़ायदा ही नहीं है ना, इसलिए तो, क्योंकि सेटअप जाता है अपना। देखो डे चेंज, यहाँ डे चेंज होता, मैं ट्रेड लेता इसके डे चेंज का पुल बैक पे, मान लो यहाँ एसएल मेरा बिल्कुल इसका हाई रहता और मेरा टारगेट ये रहता। मान लो मैंने यहाँ एंट्री ली है, क्या प्यारी ट्रेड थी यार, क्या प्यारी ट्रेड है, ब्यूटी, अच्छी ट्रेड है, बट नहीं ले पाए अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने और हमने नहीं ले पाए। सो कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना है हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी और भी बार देगा, कई बार देगा। सो उस पर फोकस करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में फोकस करना है, ना कि पीछे मुड़ के। सो आप देख सकते हो प्राइस ने, अब देखो एक बात बताता हूँ, जब भी आपको पता है कि यहाँ मार्केट बुल थी, आपको पता है, बट डे बियर था, वीक बियर था, तो ये भी बियर होगा और ये डिमांड जोन था हमारा। तो प्राइस ओनली रिएक्शन पॉइंट है, ये डिमांड जोन सिर्फ रिएक्शन पॉइंट है प्राइस के लिए। प्राइस इन सबको तोड़ता चला जाएगा बिकॉज प्राइस अब बीरिश है। और जो सेलिंग जोन हो गए, मान लो ये सेलिंग जोन है, प्राइस यहाँ जाएगा तो पक्का प्राइस डाउन होएगा। मान लो अभी प्राइस, मैं ये लगाता हूँ अभी, एक सेकंड आपको समझाता हूँ। प्राइस अभी बीरिश है, ठीक है, यह आपका सेलिंग जोन है। प्राइस अगर ऐसे, मतलब कहाँ गया, एक सेकंड गाइस, अरे भाई साहब क्या नमूना है। हाँ, प्राइस अगर ऐसे जा के इस सेलिंग जोन को टच कर देता है, मान लो 4 आवर सेलिंग जोन की, और थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर भी दे देता है ना, तो प्राइस प्यारी एंट्री, बिल्कुल प्यारी। मतलब मान लो उस दिन भगवान आप पे मेहरबान हो और ये एंट्री बहुत अच्छी बनने वाली है, बहुत अच्छी एंट्री बनेगी अगर ऐसी एंट्री आई तो हमारे लिए। बट 4 आवर है, एंट्री देना, मतलब ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं, आपको मिस नहीं करना चाहिए यार उन सेटअप्स को। अब जैसे हमारे लिए देखो, प्राइस यहाँ पर बुलिश था, यहाँ पे बुलिश था, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाया उसने एक तरीके का, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट करी, इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ से लिक्विडिटी ली और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करा। सप्लाई जोन ने क्या करा, प्राइस नीचे धकेला नहीं धकेला भाई, एक पुल बैक दे दिया जस्ट और प्राइस अप। सो डे के अकॉर्डिंग तो प्राइस अब ट्रेड जब भी ले पाओगे आप, जब अब ट्रेड जब भी होगी जब प्राइस एक न्यू लो बना देगा, या आप बीच में एंटर, मैं अगर बीच में एंटर करना चाहूँ तो मैं अब इसका अगर पुल बैक आएगा, मान लो ये प्राइस का पुल बैक आता है अब यहाँ कहीं, और मैं इसे एंट्री ले लूँगा उसके पुल बैक पर। सो बस इतने ही मैं मतलब ट्रेड करता हूँ। गोल्ड को मैं ऐसा कुछ देखता नहीं खास, मेरे को गोल्ड ज़्यादा पसंद भी नहीं है यार, बहुत वोलेटाइल रहता है, ये हर दूसरे दिन अपना हाई तोड़ता रहता है, हर दूसरे दिन मतलब नहीं, पर हाँ बहुत वोलेटाइल है, स्कैल्पर्स के लिए अच्छी चीज़ है ये, बट मैं इसको कभी भी ऐसा मेन नहीं समझता अपने लिए। देखो अब जैसे यहाँ पे 4 आवर CH दिया, फिर यहाँ पे 4 आवर CH दे दिया, यहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं इसको कभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता। हाँ कभी मास्टर करेंगे इसको, और इतने सारे जो 1 2 3 4 5, मैं सिर्फ 5 पेयर्स को पकड़ रखा है, मैं उनको ही देखता हूँ। सो थैंक यू, अगर आपने लास्ट तक देखा तो कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, और नहीं देखा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ वीडियो मेरे लिए है, आप देखना चाहते हो वो आपकी मर्जी थी। बाय बाय।